नमस्कार। ब्राजील के सांता कैटारिना राज्य के प्रया ग्रैंड क्षेत्र में 21 जून 2025 को एक भयावह हॉट एयर बलून हादसा हुआ। इस घटना में 21 सवारों में से 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 गंभीर रूप से घायल हुए। दबंग तस्वीरों में बलून को आग में लिपटे हुए आसमान में गिरता हुआ देखा गया, जिसे स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि कब और कैसे हुई ये घटना। एक धार्मिक उत्सव सेंट जॉन फेस्टिवल के दौरान उत्साहित पर्यटक जब लगभग 1000 मीटर ऊंचाई पर थे, तभी बलून के बेस्केट में अचानक बर्नर सिस्टम में आग लग गई। इससे कंट्रोल खो गया और पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग की हिदायत देनी पड़ी। नामचीन पायलट ने बेहद साहसिक प्रयास किया, यात्रियों को नीचे कूदने के लिए कहा, लेकिन कुछ लोग इस आग और गिरावट में फंस गए और घायल हो गए। नतीजा ये रहा कि हॉट एयर में 21 लोग सवार थे, जिनमें पायलट भी शामिल था, और 8 लोगों की जान गई। इनमें से कुछ लोग आग में जलकर मरे तो कुछ नीचे गिरने से। 13 घायल भी हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब हम बचाव अभियान और कुछ स्थानीय प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। राज्य के गवर्नर जोर्जिन्हो मेलो ने घटना के तुरंत बाद ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर संवेदना जताई और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। उधर अग्निशमन दल और सीनेट पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान की। अब इस मामले में कारणों की जांच हो रही है और संभावित लापरवाही के बारे में भी जांच जारी है। प्रारंभिक जानकारी यह बताती है कि बलून सरकारी रजिस्ट्रेशन या परमिट के बिना उड़ाया जा रहा था। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि बर्नर खराबी या गलत संचालन वजह हो सकती है। पायलट खुद आरोपों के घेरे में हैं, क्योंकि बैकटेस्ट के दौरान लगे आग लगने पर भी यात्रियों को पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिससे संभव है कि ज्यादा लोग फंसे हुए रहें। इस मामले ने बलूनिंग उद्योग पर प्रभाव दिया है और सुरक्षा चिंताएं भी जाहिर किया है। प्रया ग्रैंड बलूनिंग के लिए लोकप्रिय स्थल है, विशेषकर जून में, लेकिन यह घटना सुरक्षा मानकों पर प्रश्न खड़ा करती है। पिछले हफ्ते साओ पाउलो में भी एक अनधिकृत फ्लाइट में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इससे साफ है कि ऑपरेटर लाइसेंस और उपकरण जांच का अभाव कितना जानलेवा साबित हो सकता है। इस हादसे के बाद स्थानीय पर्यटन उद्योग दबाव में आया है, क्योंकि टूरिस्ट क्रेन्स को सुरक्षा मानदंड लागू करने पड़ेंगे। बीमा कंपनियों ने चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृति वाले फ्लाइट ऑपरेशन को कवर नहीं किया जाएगा, जिससे खतरे की स्थिति और बढ़ती है। अब हम जानेंगे इस मामले की वैश्विक दृष्टिकोण के बारे में, जो बलून दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला है। यह घटना पिछले साल एरिज़ोना में हुआ था, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। फिर मेलबर्न, अल्बकर्की में हुई घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। अन्य देशों जैसे टर्की में भी हॉट एयर बलून क्रैश हुए हैं, जो दर्शाता है कि यह दुर्घटनाएं वैश्विक रूप से एक समस्या हैं। अगर हम बात करें भविष्य की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुरक्षा और सुधार के उपाय क्या हो सकते हैं, जिससे ऐसे हादसे और भविष्य में ना हो। तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। क्रिएट करना होगा कठोर सुरक्षा मानदंड। पायलट लाइसेंस, इमरजेंसी ड्रिल और नियमित उपकरण निरीक्षण। पर्यटन विभाग को चाहिए कि वे सख्ती से परमिट जारी करें और क्लैंडस्टाइन फ्लाइट्स पर अंकुश लगाएं। यात्रियों को चाहिए कि वे केवल अनुमोदित ऑपरेटर के साथ ही पहुंचें। यह हादसा एक चेतावनी है कि मस्ती और एडवेंचर के नाम पर सुरक्षा से समझौता जानलेवा हो सकता है। तो आपकी इन सब में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।